हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मार्च 2024 के। तो आज हम 1 से 6 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फरवरी के करंट अफेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जाकर के आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। और आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे करंट अफेयर है हमने डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंपाइल किए होते हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज और एक हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला। अभी हम पहले गिरिराज जो एक वीकली मैगजीन आती है उसकी वीकली डिस्कशन भी डिस्कस करते थे, बट समहाउ कई बार चीज़ें सेम सी हो जाती हैं, तो उसका इस बार मैंने फरवरी का मंथली पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें जो भी पीछे का रहता था वो सारा इंक्लूड कर लिया था गिरिराज वाले पोर्शन में। तो जो भी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं उनको उस वाली कंपाइलेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को। सबसे पहला करंट अफेयर है सुनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुनी जल विद्युत परियोजना जो अभी न्यूज़ में थी उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर है हमारा 382 मेगावाट। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे पीएम हैं उन्होंने इसका वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा था, यानी कि आधारशिला रखी थी, इसलिए ये अभी न्यूज़ में आई हुई थी। ठीक है, अब इसको जो मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी आपकी जनवरी 2023 में। आप लोगों को याद होगा, जो पहले से करंट अफेयर फॉलो कोई कर रहा होगा, कि जब जनवरी 2023 में ये हुआ था तो हमने तब भी से सुनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। 2023 में अप्रूव किया गया था। कहा किस रिवर के ऊपर ये बन रहा है? सतलुज नदी के ऊपर बन रहा है, जहां पर शिमला और मंडी की बाउंड्री है। इसके लिए उस समय बजट दिया गया था 2614 करोड़, अप्रूव कर दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? सतलुज जल विद्युत निगम इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। और ऐसे अनुमान लगाया गया है कि 1382 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को ये हर साल प्रोड्यूस करेगा और 4000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये और 70-30 के रेशियो में इसमें फंडिंग होगी। फर्स्ट वीमेन स्नाइपर इन बीएसएफ सुमन कुमारी बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? सुमन कुमारी पहली वीमेन स्नाइपर बनी है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि बीएसएफ में स्नाइपर यानी कि वो लोग जैसे छुप छुप के 1-2 किलोमीटर से निशाना लगाते हैं, वो लोग पहली वीमेन स्नाइपर हैं, वो सुमन कुमारी बनी हुई है। पहले भी ये बीएसएफ में ही काम करती थी, लेकिन अभी इनके साथ एक चीज जुड़ गई कि फर्स्ट वीमेन स्नाइपर इन बीएसएफ। नेक्स्ट आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सीएम सुखू इनॉग्रेटेड द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप? दोबारा से जो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप है अभी हाल ही में कहाँ पर उसका शुभारंभ किया गया? तो ये शिमला में किया गया और लगभग 20 जो नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेगी। सतलुज नदी के ऊपर ये करवाया जा रहा है, शिमला में सुन्नी तहसील के पास, सतलुज नदी के पास। और अभी जब नदौन में करवाई गई थी तब हमने देखा था रिवर राफ्टिंग को नदौन में कराया गया था, टूरिज्म को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। और इसमें बोला था कि 7 तक वो आएंगी इंटरनेशनल टीम्स, बट आई तो नहीं थी। इस वाली में ऐसे कुछ रहा था। अब ये जो होने वाली है इनमें पता नहीं अब क्या होगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये एक स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप हो गया, तो इससे जो भी लोकल्स होते हैं उनको एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, यानी कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलते हैं। शिवरात्रि अभी 8 मार्च से होगी। तो शिवरात्रि का जो त्यौहार है हिमाचल में किस महीनों में मनाया जाता है? फरवरी मार्च में इसको मनाया जाता है, हम सब लोग जानते हैं। अभी भी 8 मार्च को शिवरात्रि होएगी और मंडी का इंटरनेशनल फेयर होता है शिवरात्रि का। अभी ये न्यूज़ में आया था बैजनाथ के पर्सपेक्टिव से कि जो बैजनाथ है वहाँ पर 8 से 12 मार्च तक शिवरात्रि मनाई जाएगी। बैजनाथ की शिवरात्रि भी काफ़ी फेमस है। और बैजनाथ का जो मंदिर है उसको पहले वैद्यनाथ का मंदिर भी बोला जाता था। ये
12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक इसको माना जाता है, तो इसीलिए भी काफ़ी फेमस है। 1204 एडी में अहुका और मन्युका दो ब्रदर्स थे मर्चेंट्स, उन्होंने इसे बनाया हुआ था मंदिर को। और इसके पीछे क्या स्टोरी है बहुत बार हम डिस्कस करते आते हैं जब भी इसका जिक्र होता है, बिकॉज एग्जाम में ना एक बार पूछा गया था HPPSC के ही एग्जाम में कि कौन सा ऐसा टाउन है जहाँ पर कभी भी दशहरे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो वो बैजनाथ ही आपका एक ऐसा टाउन है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर कभी दशहरे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। और वहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि कोई भी गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की दुकान भी नहीं है, क्योंकि रावण से रिलेटेड ये चीज़ यहाँ पर है। लोग रावण के पुतले वुतले यहाँ पर नहीं फूकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि बैजनाथ में जो भी ये ज्योतिर्लिंग लाए गए हैं, शिव जी जो लाए गए हैं, वो रावण के द्वारा ही लाए गए हैं। बिकॉज रावण ने बहुत तपस्या कर ली थी और शिव जी खुश हो गए थे। उसने बोला उनको कि आप मेरे साथ श्रीलंका चलो। फिर शिव जी ने उनको दे दिया था, शिव जी ने उनकी बात मान ली और वो उनके साथ आ गए। लेकिन फिर बैजनाथ के पास पहुंच करके रावण को नेचर की कॉल अटेंड करनी पड़ी। उसके लिए उन्होंने एक शेपर्ड के पास दे दिया ये शिवलिंग और बोला कि पकड़ के रखना, कहीं नीचे मत रखना, ऐसा शिवजी ने उन्हें बोला था। उसके बाद लेकिन शेपर्ड ने नीचे रख दिया और यहीं पर ये स्थापित हो गया। तो इसीलिए बैजनाथ के लोग कभी शिवरात्रि कभी वो नहीं मनाते हैं, शिवरात्रि तो मनाते हैं लेकिन दशहरा नहीं मनाते हैं। ठीक है, हमें स्टोरी सी लगती है लेकिन कई बार ऐसी स्टोरी से ही क्वेश्चंस डाल देते हैं ये लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है 1962। ये फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वो उनको अगर वेटरनरी सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो इस नंबर का यूज़ कर सकें। एम्बुलेंस सर्विस इसके लिए प्रोवाइड की जाएगी 44 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। फर्स्ट फेज़ में 44 में प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 7.04 करोड़ है। इसके साथ ही उन्होंने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का भी शुभारंभ कर दिया। इसके साथ ही एक वेटरनरी डॉक्टर और फार्मासिस्ट हमेशा एक एम्बुलेंस के साथ अवेलेबल होंगे और जब भी किसी कैटल ब्रीडर को हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नियरेस्ट वेटरनरी सर्विसेज जो भी उनके होगी उससे उनको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा कांगड़ा फोर्ट, जो अभी न्यूज़ में था, वो किस नदी के बीच बनाया गया है? किन दो नदियों के बीच में एक्चुअली इसे बनाया गया है? तो ये दोनों ही नदियां हैं, मांझी और बाणगंगा। इनके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव होगा। इनके बीच में इसे बनाया गया है और कांगड़ा फोर्ट के ऊपर एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया हुआ था न्यूज़ में। 8th लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया में ये, और जब से 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था उसके बाद से ही ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्शन में है। ये 1905 में कांगड़ा में बहुत बुरा भूकंप आया था जिसमें बहुत सारी तबाही हो गई थी। अब इसको बनाया किसके द्वारा गया है? कटोच डायनेस्टी को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को बनाया हुआ था और इसके पीछे भी एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। स्टोरी ये है कि गॉडेस अंबिका थी जो रक्त बीज नाम के एक राक्षस को मार रही थी। रक्त बीज जैसे कि इसका नाम है, जहाँ पर भी इसके खून की एक बूंद गिरती थी वहाँ पर एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो उसके साथ लड़ते लड़ते माँ के पसीने की एक बूंद जमीन पे गिरी और उससे जन्म हुआ भूमिचंद्र का। फिर भूमिचंद्र ने माँ को रक्त बीज से लड़ने में मदद किया और रक्त बीज को हरा दिया। उसके बाद जो भूमिचंद्र हैं उनको ये आशीर्वाद मिला कि आप कांगड़ा किंगडम त्रिगर्त के राजा बनोगे। और त्रिगर्त इसे क्यों बोला जाता था? रावी, ब्यास और सतलुज 3 नदियों से फीड किया जाता था इसको। अब ये जो भूमिचंद्र हैं इन्हीं के ही डिसेंडेंट थे सुशर्मा चंद्र। आप लोग ये नाम तो अच्छे खासे तरीके से जानते होंगे। और ये पहले राजा भी थे कहाँ के? कांगड़ा फोर्ट के। ठीक है, सुशर्मा चंद्र को मेंशन जो है वो महाभारता में भी किया गया है कि महाभारता में ये कौरवों की तरफ से लड़े हुए थे, तो इनका मेंशन वहाँ पर किया गया है। स्टैटिक जीके में इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कोई पुराने डिसेंडेंट्स हैं किसी डायनेस्टी के, उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है, उनको कहाँ मेंशन किया गया है, कौन से पुराणों में, कौन से ग्रंथों में। ठीक है,
तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि 1009 में एडी में महमूद गजनी ने इन्वेड किया था फोर्ट को और लूट लिया था इस फोर्ट को। डायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी HPAS के एग्जाम में, आई थिंक 2021 में आई थी, जब पैटर्न चेंज हुआ था इसका, फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए थे, तब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी एग्जाम में। अच्छा, ये अब आगे कुछ वन लाइनर्स हैं इसके इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के। 10th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग के विनर कौन सी टीम बनी है? तो ये पुनेरी पल्टन बनी है और इन्हीं के ही एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है असलम मुस्तफ़ा। नेशनल सिक्योरिटी डे हम कब मनाते हैं? 4 मार्च को हम नेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाते हैं। इंदिरा अम्मा आवास योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? इंदिरा अम्मा आवास योजना को लॉन्च किया है तेलंगाना ने, और तेलंगाना सरकार की एक कोशिश है उन लोगों को घर देने के लिए जिन लोगों के पास घर नहीं है, गरीब लोगों के पास। लगभग 5 लाख तक रुपए की राशि ये लोग एज अ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब लोगों को, जिनके पास लैंड है उनको भी और जिनके पास लैंड नहीं है उनको भी। मतलब किसी के पास थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो उसके ऊपर वो घर बना लेंगे, और जिनके पास कुछ है ही नहीं उनको ज़मीन का टुकड़ा भी थोड़ा प्रोवाइड करेंगे और फिर घर भी बनाएंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इस बार की थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिल्वर फिलगरी अभी जिसको हाल ही में GI टैग मिला है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? उड़ीसा से बिलोंग करती है। GI टैग हिमाचल प्रदेश में कितने हैं ये आप मुझे कमेंट पर बताओगे। कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि GI टैग मिला हुआ है? एक वीडियो के नीचे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हाँ किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया था, मतलब पूरे GI टैग किसी ने नहीं बताए थे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी 1 मार्च को मनाया जाता है। वंतारा इज स्टार्टेड बाय रिलायंस, क्योंकि आजकल अनंत अंबानी की शादी चली है, तो मुझे नहीं लगता कि वंतारा आप लोगों को नहीं पता होगा किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है। ये बेसिकली एनिमल वेलफेयर के लिए शुरू किया गया है, जो जीव जंतु है उनके वेलफेयर के लिए। बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स चली हैं अंबानी फैमिली की, जहाँ पर वो लोग खड़े होकर के कुछ बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और पीछे डायरेक्ट लिखा है बहुत बड़ा बड़ा वंतारा। तो ये क्वेश्चन तो आप सब लोगों को पता ही होगा जो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, एनिमल वेलफेयर के लिए रिलायंस ने शुरू किया है वंतारा। समुद्र लक्ष्मण इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो समुद्र लक्ष्मण ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है नेवीज के बीच में, इंडिया और मलेशिया के साथ में। मैरीटाइम एक्सरसाइजेज आर्मी की एक्सरसाइजेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? धोलरा गुजरात में ये देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर फैब कहाँ है? जहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं। ठीक है, गुजरात ही ऐसा पहला बन गया था स्टेट जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था 2022 में। एक किताब है स्वेलिंग द सन अ नॉवल, इसकी ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, ये फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस की। एक प्रोजेक्ट है ओडी सर्व, इसे प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है ओडी सर्व, इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का वो क्या है कि जो भी फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर है वहाँ पर यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है ओडी सर्व का। जूस जैकिंग रेफर्स टू, एक टर्म न्यूज़ में चली हुई थी जूस जैकिंग, किस चीज़ से तात्पर्य है इसका? साइबर अटैक से। लग नहीं रहा ना है कि जूस जैकिंग, हैकिंग तो सुना था, जूस जैकिंग कैसे साइबर अटैक से संबंधित हो सकता है? तो हाँ, ये साइबर अटैक से संबंधित है जूस जैकिंग। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो ये चाइना में ऑर्गेनाइज की जाएगी।
तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो सही लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।